हेलो एवरीवन, होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ एचपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। और ये जो क्वेश्चन पेपर है जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, ये है हमारा एचपी टेट नवंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर। सो बेसिकली अगर हम एचपी टेट एग्ज़ाम की बात करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, या तो क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे या फिर टॉपिक रिपीट हो जाएगा। जिस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा था उससे दूसरा क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो इस तरह आपको अपने एचपी टेट की तैयारी करनी है, क्योंकि आपका नवंबर वाला टेट बहुत ही नज़दीक है। तो बेसिकली आप अगर इफ़ेक्टिव वे में तैयारी करोगे तो इट वुड बी मोर बेनिफिशियल। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्रेन द रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर लाइज इन। इसका आंसर है मेडुला ऑब्लोंगेटा। यहाँ पे हमारे कौन कौन सी चीज़ें बैलेंस होती है या किस चीज़ का सेंटर यहाँ पे होता है, जैसे रेस्पिरेशन का, गैस्ट्रिक सेक्रीशंस का, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस का। हाइपोथैलेमस करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ये सब काम किसका होता है? हाइपोथैलेमस का। और जो सेरिब्रम है, आपको सेरिब्रम का याद रखना है, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसके साथ आपको याद रखना है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है? इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। ठीक है, तो विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन इक्विलिब्रियम इन अवर बॉडी? तो हमारा आंसर होएगा सेरिबेलम। उसके अलावा आपको याद रखना है हाइपोथैलेमस। जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है उसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। जो हमारा पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी हमें पता है कि हमारा मास्टर ग्लैंड है, तो उसका भी जो मास्टर है, मतलब जो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड का मतलब क्या हुआ? जो मास्टर ग्लैंड को भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है। मतलब जब हाइपोथैलेमस की सिक्रीशन होएगी उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आगे सेक्रीशंस करेगा, तो इसको हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर होगा हमारा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। और मास्टर ग्लैंड होगा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। सो ये बेसिक चीज़ें जो आपको मैं एमसीक्यू के साथ साथ बता रही हूँ, ये आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करें। ये भी आपके सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड कोएगुलेशन? तो वेरी इजी क्वेश्चन, विटामिन के। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट कोलेस्ट्रॉल? तो इसका आंसर होएगा HDL। HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो इसको हम बोलते हैं कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज इन मैन? तो मैंने हर ऑप्शन के साथ आपको लिख के दे दिया है कि जैसे मम्स है, ये वायरल है, प्लेग बैक्टीरियल है, कॉलेरा बैक्टीरियल है, साइफिलस बैक्टीरियल है। तो बेसिकली क्वेश्चन बन ही जाता है कि इनमें से कौन सी वायरल है, कौन सी बैक्टीरियल है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो भी डाली है जिसमें मैंने बैक्टीरियल डिजीज़ की एक लिस्ट बनाई है और एक वायरल की, तो आई विल अटैच द लिंक। नेक्स्ट है हमारा, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द लंग बाय अ फुल फोर्स्ड इनहेलेशन। ठीक है, फुल फोर्स्ड इनहेलेशन के बाद हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारा लंग कंटेन कर रहा है, उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, उसके अलावा टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? जो हम नॉर्मली ब्रीथ करते हैं और कितनी एयर हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, वो है टाइडल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV प्लस ERV। ठीक है, यहाँ पे IRV क्या है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ERV क्या है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है कि हम नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद कितना एक्स्ट्रा इनहेल कर सकते हैं। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है कि हमने एक्सहेल कर दिया, हमने ब्रीथ आउट कर दिया, उसके बाद हम फोर्सफुली कितना एक्सहेल और कर सकते हैं। तो ये इस सम का सम, टाइडल वॉल्यूम का सम, IRV का सम, ERV का सम होता है वाइटल कैपेसिटी। नेक्स्ट है हमारा वेंटिलेशन। वेंटिलेशन तो बेसिकली हमारे घरों में वेंटिलेटर्स होते हैं, क्या काम है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस ना। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द बॉडी इज वेंटिलेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन डेवलपिंग एम्ब्रियो RBCs आर फॉर्म्ड इन। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है कि डेवलपिंग एम्ब्रियो में और अडल्ट में कहाँ RBCs बनती है। अगर हमसे कोई पूछेगा
कि एडल्ट में आरबीसीज कहाँ बनती है, तो आप बोलोगे बोन मैरो में, और वो जब उनका लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाता है तो फिर वो कहाँ चली जाती है, स्प्लीन में। और अगर आपसे पूछेंगे कि जो आपकी आरबीसीज डेवलपिंग एम्ब्रियो में कहाँ बन रही है, तो आंसर होगा लीवर। पर इसमें एक और चीज़ याद रखनी है कि अगर आपके पास लीवर ऑप्शन नहीं है और यॉर्क सैक एक ऑप्शन है, तो वो भी करेक्ट होता है, क्योंकि जो बिल्कुल इनिशियल एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उसमें हमारी जो आरबीसीज है वो यॉर्क सैक में बनती है। नेक्स्ट है द एलिमेंट एसोसिएटेड विद मसल कॉन्ट्रैक्शन आर, इसका आंसर है एमजी एंड सीए। नेक्स्ट है हाउ देर आर डैश पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन, इसका आंसर है 12। सो नेक्स्ट है हमारे पास फीमेल विद टर्नर सिंड्रोम हैव, तो स्मॉल यूटरस, रुडिमेंट्री ओवरी, अनडेवलप्ड ब्रेस्ट, या ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो बेसिकली टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, हमें क्रोमोसोम नंबर 45 पे मोनोजोमी देखने को मिलते हैं। मोनोजोमी मतलब एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो डिलीटेड होगा, हमारे पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होगा, और जीरो का मतलब है कि दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं है, वो डिलीटेड है। तो ये है हमारा टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ विच क्रॉस। तो हम 3 लॉज पढ़ते हैं, एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो बेसिकली हमें अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन करना है तो हम डाईहाइब्रिड क्रॉस यूज़ करते हैं, जिसमें हम 2 कैरेक्टर्स को देखते हैं। जैसे हमने सबने पढ़ा है कि हम राउंड एंड येलो कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल, ये क्रॉस बनाते हैं, तो ये एक डाईहाइब्रिड क्रॉस है। तो इसको यूज़ करके हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब हम सिंगल कैरेक्टर ले रहे हैं, जैसे कि हम सिंगल कैरेक्टर मतलब जैसे हम सिंगल, जैसे कि हम कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस करवाते हैं, फिर हमारे पास एक हाइब्रिड बनता है। तो ये सिंगल कैरेक्टर हम ले रहे हैं। सिंगल कैरेक्टर मतलब हम सिर्फ टॉल का ले रहे हैं, टॉल और ड्राफ मतलब हम हाइट का एक कैरेक्टर ले रहे हैं, हम एक हाइट का कैरेक्टर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली ना 2 तरह के क्रॉस होते हैं, एक टेस्ट क्रॉस होता है, एक बैक क्रॉस होता है। जब तो हम हाइब्रिड जो हमारा बना है, जैसे ये हमारा हाइब्रिड है, इसको हम रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कर रहे हैं, तो ये है हमारा टेस्ट क्रॉस, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे रिसेसिव पेरेंट जो है वो हम मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, होमोजाइगस पेरेंट ले रहे हैं। वो होमोजाइगस पेरेंट जो है वो कोई भी हो सकता है, ये वाला पेरेंट भी हो सकता है, ये वाला पेरेंट भी हो सकता है। तो ये होता है हमारा बैक क्रॉस। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। टेस्ट क्रॉस में क्या होगा, टेस्ट क्रॉस में हम सिर्फ रिसेसिव पेरेंट का क्रॉस करवाते हैं हाइब्रिड के साथ, पर बैक क्रॉस में हम क्रॉस करवाते हैं हमारा कोई भी होमोजाइगस पेरेंट हो सकता है, वो डोमिनेंट भी हो सकता है, वो रिसेसिव भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीनोटिपिक रेशियो इज ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन बाय सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन प्लांट। जो हम क्रॉस करते हैं टी स्मॉल टी, फिर हमारे पास एक हाइब्रिड आता है, फिर जब हम इस हाइब्रिड की सेल्फिंग करते हैं, मतलब हम इसको इसके साथ वो करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, ये और ये। तो इसकी क्या रेशो होती है, हमें ये पूछा है, इसकी जीनोटिपिक रेशो क्या होती है, तो 1, ये 2 और 1:2:1। उसके अलावा अगर हम इसकी फिनोटिपिक रेशो की बात करते हैं, तो फिनोटिपिक रेशो होती है 3:1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड मतलब हमारे 2 यूनिट्स मिलके एक मॉलिक्यूल या कुछ एक चीज़ बना रही है। तो जो ग्लूकोज है हमारा मोनोसेक्राइड है, उसके अलावा सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सब डाइसेक्राइड है। ये भी आपको लर्न करना है कि जो सुक्रोज है इट इज़ अ डाइसेक्राइड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। लैक्टोज किसका है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, और माल्टोज क्या है, 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज जब दोनों मिलती है तो हमारे पास माल्टोज बनता है। नेक्स्ट है
जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, ठीक है। तो दो न्यूरॉन का जो जंक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं साइनैप्स, ठीक है। जब ऐसे हम दो न्यूरॉन्स होते हैं हमारी, एक न्यूरॉन और दूसरी, यहाँ पे दूसरी न्यूरॉन स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे जो जंक्शन होता है उसको बोलते हैं साइनैप्स, ठीक है। और ये जो टर्म्स है, नोड्स ऑफ वेनवियर एंड एक्सोन एंड, ये दोनों टर्म्स हमारी न्यूरॉन्स में आती है। और लूप ऑफ हेनली जो है ये टर्म हमारी किडनी की टर्म है। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में बेसिकली, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर में इंटरनली हम देखें कि कैसे कैसे सेल्स अरेंज्ड हैं, तो उसको हम अनॉटमी बोलते हैं। और अगर हम बात करें कि फंक्शनिंग की, कि फंक्शन कैसे करता है इंटरनली, सेल में क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, तो हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। उसके अलावा जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल, तो यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ स्पेसिफिक नहीं पूछा है, तो हमारा आंसर है फिजियोलॉजी। उसके अलावा हमारे पास अनॉटमी आंसर भी नहीं, ऑप्शन भी नहीं है, तो आंसर होगा फिजियोलॉजी। लास्ट है द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड। तो पोलन ग्रेन्स की स्टडी को बोलते हैं पेलिनोलॉजी, ठीक है। उसके अलावा जो पोमोलॉजी है वो होती है फ्रूट्स की स्टडी, फाइकोलॉजी होती है एल्गी की स्टडी, माइकोलॉजी होती है फंजाई की स्टडी। ये जो हम लाइकन में देखते हैं, जैसे कि जो लाइकन है उसका जो एल्गल पार्टनर होता है, उसको हम लाइकन में जो एल्गन पार्टनर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइकोबायंट बोलते हैं, फाइकोबायंट। और जो हमारा फंगल पार्टनर है उसको बोलते हैं माइकोबायोंट। माइक्रोबायोंट किसको बोलते हैं, ये वो होता है हमारा एल्गल पार्टनर, ये होता है हमारा फंगल पार्टनर। तो ये नाम कहाँ से आए हैं, उनकी स्टडी से ही आए हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी और आपके कंसेप्ट भी थोड़े बहुत क्लियर हुए होंगे। तो आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज़ ऑफ प्रीवियस ईयर HP टेट क्वेश्चंस। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कुछ भी आपको कमी लगी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।